जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2024 में जितिया कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त। चलिए जानते हैं और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जितिया को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। जितिया का व्रत मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रखा जाता है। उस दिन माताएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और गंधर्व राजा जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जितिया का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया व्रत कब है? जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का मुहूर्त और पारण समय क्या है? पंचांग के अनुसार जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के लिए आवश्यक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस साल 24 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 23:34 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 25 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर 12:10 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। जितिया व्रत के दिन व्रती महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:36 बजे से प्रातः 5:23 बजे के बीच दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। उस दिन सूर्योदय 6:11 बजे होगा। सूर्योदय के बाद आप जितिया व्रत की पूजा कर सकती हैं। व्रत के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 6:11 बजे से 7:41 बजे तक है। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 7:41 बजे से 9:12 बजे तक है। व्रत के अगले दिन यानी 26 सितंबर गुरुवार को माताएं सूर्योदय के बाद पूजा पाठ और दान करें। पारण करके व्रत को पूरा करें। उस दिन सूर्योदय 6:12 बजे होगा। कई माताएं रात्रि के खत्म होने के बाद ही पानी पी लेती हैं। यदि सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं तो आपको अपने पंडित जी से पूछकर दूसरे समाधान को देखना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व महिलाओं को फल, मिठाई, चाय, पानी आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत पुत्र की सुरक्षा, उत्तम सेहत और उसके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माताएं अपनी संतान चाहे बेटा हो या बेटी, उसके लिए व्रत रखती हैं और इसके सभी नियमों का पालन करती हैं। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो गई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह ये व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणामस्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वो सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था।
उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वो खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। जितिया व्रत की कथा महाभारत से। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। ये सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। अगर वीडियो देखते हो तो आसान उपाय हिंदू धर्म के इस चैनल पर आपको हमेशा भक्ति वर्धक वीडियो, ज्ञान के वीडियो, उपाय, व्रत, त्योहार को जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ाकर अपना विकास करना, इस बारे में बताया जाता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।